महाभारत युद्ध जब शुरू होता है उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास पहुंचते हैं अपने अपने तरीके से मदद लेने के लिए। दुर्योधन के हिस्से औक्षौणी सेना अस्त्रों शस्त्रों सहित आ जाती है और अर्जुन केवल कृष्ण का चुनाव करते हैं। कृष्ण बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए तो बता दो, लेकिन वो कहते नहीं, आप ही काफी हो। उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि उनके पास जो स्वदर्शन चक्र है उसका वार कभी भी कहीं भी खाली नहीं जाता। बड़े बेफिक्र थे, निश्चिंत थे कृष्ण का चुनाव करके। हमने भी अब किसका चुनाव किया है? शिव बाबा का। अर्जुन कौन है? जो ज्ञान को अर्जित करता हो, जिसका जीवन ही ज्ञानमय हो गया हो, वो ही है अर्जुन। कई बार बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन ने एक बहुत ही सुंदर चुनाव कर लिया था। युद्ध की घोषणा हुई, शंखनाद हुआ और श्री कृष्ण ने फाइनली एक ऐसा अनाउंस किया जो किसी के मन चित में नहीं था। फाइनल अनाउंस ये था कि पूरे ही युद्ध में वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये पांडव और कौरवों का कर्म और धर्म युद्ध है, इसमें वो साक्षी रहेंगे, सारथी और साथी रहेंगे, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। कि हमारी भी क्लोजिंग का वक्त आ गया है। 63 जन्मों के हिसाब किताब बैलेंस हो रहे हैं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। और जब हमारा ये कर्म गति कर्म युद्ध धर्म युद्ध बन के सामने आता है तो भगवान क्या हो जाते हैं? साक्षी। सारी कहानी कथाएं बातें यही से रिलेटेड है, वो साक्षी है। अब कईयों ने फिर ये देख लिया, सोच लिया कि भगवान तो किसी की कर्म गति में आता नहीं है। अब जज का बच्चा जो है मर्डर करके कहे कि मेरा बाप जज है तो मुझे मेरे गुनाहों की माफी मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? चाहे कोई भी हो जज के सामने तो रूल रेगुलेशन कानून सबके लिए समान है। और बाबा तो कौन है? विधाता है विधानों का। वो कैसे पक्षपात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर भगवान का रोल क्या है? कईयों ने ये बात समझकर सुनकर कह दिया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म पर ही ध्यान दीजिए। वो कर्म सिद्धांती बन गए। बस कर्म अच्छे करो, कर्म का ही फल मिलता है। दुख या सुख कर्म की ही पूजा करो, कर्म को ही महत्व दो। क्योंकि भगवान तो क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है उस समय। तो फिर भगवान का रोल क्या है? वो इंटरफेयर तो नहीं करेगा कर्म गति में। तो फिर रोल क्या है? क्यों हम उसको याद करते हैं? क्यों पुकारते हैं? क्यों उसका साथ चाहते हैं? ऐसा वो क्या करता है? बताइए, क्या करता है भगवान? शक्ति देता है और जी ज्ञान देता है, शक्ति देता है और जी हिम्मत देता है। और क्या करता है? भाई लोग क्या बोल रहे हैं? माया को जीतने का भी मंत्र वो ही देता है। और क्या करता है? टचिंग भी देता है। वो करता है जो तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वो ही कर सकता है। ये ताकत, ये शक्ति, ये सामर्थ्य बाकी किसी के पास नहीं। और वो क्या है
कि जो जाने अनजाने में हमसे विकर्म हो गए, पाप का प्रभाव इस आत्मा पर चढ़ गया, उसको भस्म करने की ताकत किसमें है? किसमें है बताइए? पता चला क्या करता है वो? क्या करता है मालूम पड़ा? भले ही वो इंटरफियर ना करे, लेकिन यदि मैं उसके सानिध्य में जाकर बैठती हूं, अगर मैं उसकी शक्ति को रिसीव कर लेती हूं, उसके तेजों में प्रकाश को अपने में भर लेती हूं, तो मेरी आत्मा में जो पाप कर्म का प्रभाव है, जिसके कारण दुख, अशांति, कष्ट मिलते हैं, उन्हें ही वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। या मैं कर लेती हूं उस महाज्योति की योग अग्नि को लेकर के। और ये काम सिर्फ एक ऊपर वाला ही कर सकता है, बाकी किसी में कोई भी ताकत नहीं है ये करने की। दूसरा महत्वपूर्ण रोल है उसका कि वो आत्मा का स्टेमिना बढ़ा देता है। अभी एक 5 साल का बच्चा, उसको कहो कि तुम्हारा ही अपना सगा भाई है 2 साल का, उसे लेकर के गोद में जाओ 2 किलोमीटर, तो ले जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसका जो फिजिकल स्टेमिना है वो कम है, थक जाएगा 4 कदम चल के, नहीं ले जा सकता, गिर जाएगा या गिरा देगा। लेकिन अगर 15 साल के बच्चे को बोले तो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? स्टेमिना अच्छा है, उसे वो बोझ नहीं प्रतीत होगा, इजीली उठाएगा, ले जाएगा। तो जब आत्मा वीक होती है, आत्मा कमजोर होती है, तो छोटी छोटी बातों का भी बोझ बड़ा बड़ा लगता है, जिसको आत्मा उठाने में असमर्थ होती है। और बाबा क्या करता है? आत्मा का ही स्टेमिना वो बढ़ाता है। बाकी फिजिकली तो आप दूध, विटामिन, प्रोटीन, डाइट लेकर के बढ़ा सकते हो स्टेमिना, परंतु आत्मा का स्टेमिना इनसे नहीं बढ़ेगा। फिर केवल परम आत्मा की शक्तियां, वाइब्रेशन ही हमारी आत्मा के स्टेमिना को बढ़ा सकते। दूसरा रोल है उसका, बहुत बड़ा रोल। और जब मेरी आत्मा का स्टेमिना बढ़ जाता है, तो बड़ी बड़ी बातें क्या हो जाती मेरे लिए? फिर बोझ नहीं लगते, मैं इजीली फेस कर लेती हूं हर बात को। बातें हैं, पर बातों का बोझ प्रतीत नहीं होता। कर्म गति इजी हो जाती है, जिसको बाबा कहता है सूली से काटा और कांटे से फूल। तीसरा, बुद्धिमता से अब मुझे वो करना है जिस आधार पर पांडवों ने युद्ध जीता। अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, परंतु क्या बने रहे? साथी सारथी, साथी और सारथी बने रहे। ऐसा क्या किया कृष्ण ने जो पांडव विजयी बन गए, और ऐसा क्या किया पांडवों ने जो वो विजयी बन गए? दोनों ने कुछ ना कुछ किया। सोचिएगा, अब हमारे साथ भी साक्षात भगवान हैं और हम पांडव हैं। अगर हमें ये कर्म युद्ध जीतना है, तो अब वो ही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा मेरी कर्म गति में। ठीक है ना? तो एक तो उसको साथी बनाएंगे, बाबा मेरी ये मदद कर दो, समस्या ठीक कर दो, बीमारी ठीक कर दो, पति को ज्ञान में चला दो, बच्चे की दारू छुड़ा दो, ये विघ्न हटा दो। अब उसको ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, तेरी कर्म गति तू जान। ठीक है ना? तो करे क्या? अब वो इंटरफेयर नहीं करेगा। हमें उसका लाभ लेना है बुद्धिमता के साथ। लाभ कैसे लेंगे?
तुम केवल हमारे सखा बन जाओ, साथी बन जाओ, साथ में आके खड़े हो जाओ, प्रॉब्लम तो हम अपना आप फेस कर लेंगे, फिर हमें किसी चीज की चिंता नहीं। और आप सोचिए, जहां भगवान का साथ हो वहां प्रॉब्लम बड़ी है या भगवान का साथ बड़ा है? क्या चीज बड़ी है? तो अब हम उसे साथी सारथी बनाएंगे। हम उसे ऑर्डर नहीं देंगे, मिन्नतें नहीं करेंगे कि ये समस्या ठीक कर दो, नहीं। हम समर्थ हैं, लायक हैं, हमारे पास शक्ति है, हम ठीक कर देंगे, बस आप साथ में खड़े हो जाओ। आपका साथी बहुत है मुझे। तो अभी अपनी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए क्या बोलेंगे? कर दो। बिल्कुल नहीं करेगा, करेंगे हम। और सही बात भी है। देखिए, अब हम बड़े हो गए, लायक हो गए। लायक बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता को लायक बनने के बाद कहते हैं आपने बहुत कर लिया, अपने अच्छे से अपनी जिम्मेवारी निभा ली, अभी आप आराम से बैठो, आशीर्वाद बनाए रखो, दुआएं बनाए रखो, बाकी हम लायक हम कर लेंगे, अब हमारी बारी, तुम्हारी बारी खत्म। तो इतने वर्षों से हम बाबा की पालना ले रहे हैं, प्यार ले रहे हैं। क्या ये शब्द हम बाबा को नहीं बोल सकते? बाबा अपने जी भर के हमारी पालना की है, हमें संपूर्ण ज्ञान दिया, कहीं भी तो कसर नहीं छोड़ी, नीचे से ऊपर तक का, इधर से इधर तक का सब ज्ञान दे दिया है। मेरा खुद का, आत्मा का, परमात्मा का, तीनों लोकों का, चारों युगों का, सृष्टि चक्र का, जन्म मृत्यु का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, कर्म अकर्म का, कहां छोड़िए कमी उसने बताइए। संपूर्ण ज्ञान दिया है उसने मुझे, संपूर्ण, जितना आत्मा को आवश्यक है, जरूरी है, कहीं भी तो कसर नहीं छोड़ी। क्या अब मैं उसको नहीं बोल सकती? आपने संपूर्ण ज्ञान दिया, संपूर्ण प्यार दिया, पालना दी, बाखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अब आपकी बारी खत्म। अब हम लायक हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं। आप अपनी छत्र छाया बनाए रखिए, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। और बस उसकी छत्र छाया ही क्या कर देगी? उसकी छत्र छाया ही हमारे सारे काम बनाती चली जाएगी। एक छोटा सा बच्चा होता है घर में, ऐसे तो बड़े भी बहुत होते हैं जो कॉकरोच से डर जाते हैं, बहनें भी माताएं भी। कॉकरोच देखेंगे बस पीले पड़ जाएंगे, बेहोश होने जैसे हो जाएंगे। कॉकरोच, माताएं भी शेर पे सवारी करने वाली कॉकरोच से डर जाती है। एक बच्चा कॉकरोच से, चूहे से, छोटे से जीव जंतु से डरकर मां की गोद में छुप जाए तो चलता है, बनता है, छोटा है, अभी बेबी है, बच्चा है। लेकिन वही बच्चा 25-30 साल का होने के बाद एक छोटे से कॉकरोच से डर करके मां के पल्लू में छुप जाए, पिता की गोद में घुस जाए, तो कैसा लगेगा माता पिता को? जी कैसा लगेगा बताइए? उसको कैसा लगता होगा? छोटी सी बात आई नहीं और बाबा बाबा बाबा, घबरा गए, विचलित हो गए, होपलेस हो गए, डर गए। और वैसे हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। कहाँ गई वो शक्तियां? और अब तक डरेंगे बड़े होने के बाद भी। कल तक छोटे थे, नादान थे, बच्चे थे, अनजान थे, कोई बात नहीं, डर जाते थे। पर अब सक्षम समर्थ होकर के डरना, क्या ये सही बात है? कैसा लगता होगा हमारे माता पिता को? हाँ? इसीलिए आगे से कभी भी बाबा को हम कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, बात के लिए नहीं कहेंगे तुम ठीक कर दो, बिल्कुल नहीं। ठीक हम कर देंगे, आप साथ ही बनो, बस साथ खड़े हो जाओ, बस इतना करो। और यही अर्जुन ने किया था। अस्त्र शस्त्र मत उठाओ, कोई बात नहीं, स्वदर्शन भी नहीं, कोई बात नहीं, आप सारथी बन जाओ, मार्गदर्शन करो केवल। और यही किया कृष्ण ने कि सही समय पर सही डायरेक्शन दिए, उचित समय पर
उचित इशारे दिए और केवल डायरेक्शन और इशारों से पांडव विजयी बन गए। दूसरा कुछ नहीं किया उसने, डायरेक्शन और इशारे ही दिए सिर्फ। और पांडवों की बुद्धिमत्ता ये थी कि उसका डायरेक्शन मिलने दो और उनको इमीडिएट अप्लाई करने दो, डिले नहीं किया। तो ये डायरेक्शन और इशारे तो मुझे हर रोज मिल रहे हैं। अब जो अप्लाई कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है, उसे विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% वो विजयी होगा, है, रहेगा। उसकी विजय के आड़े कोई नहीं आ सकता। लेकिन जो डिले कर रहा है अप्लाई करने में, तो उसके सामने क्या हो रहा है? प्रॉब्लम्स आ रही है, विजय मुश्किल लग रही है, कभी हार कभी जीत का अनुभव हो रहा है। तो गलती वहां से नहीं है, गलती इधर से हो रही है। अगर हम भी अर्जुन और पांडवों की तरह तुरंत इमीडिएट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? यही तो पांडवों ने किया, उसने बोला उन्होंने किया, उसने बोला उन्होंने किया, कल पर नहीं छोड़ा। 2 पल के बाद करेंगे ऐसा नहीं छोड़ा, बोला और किया, बोला और किया, और विजय 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 होती चली गई। तो हमें भी रोज इशारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? अप्लाई कीजिए, तुरंत फॉलो कीजिए अगर विजयी बनना है इस धर्म युद्ध में। तो सही में पांडव बनना है हमको, सही में, और वो ही करना है जो उन्होंने किया था। किसकी यादगार है वो जी? किसकी यादगार है? हमारी ही यादगार है। अच्छा, इशारे कैच कौन कर सकता है? कौन कैच करेगा इशारे? कई बार ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसी थी कि बोलकर नहीं बताया, श्री कृष्ण ने सिर्फ इशारा दिया और उन्होंने कैच किया। पर कैच कौन कर सकता है इशारे को? अभी मैं आपको कोई बहुत जरूरी महत्वपूर्ण इशारा दूं, पर कंडीशन ये कि मुझे बोल के नहीं देना है, केवल आपको इशारा देना है। तो आप कैच तब कर पाओगे जैसे अब बैठे हो। अगर मेरी तरफ से मुंह फेर के बैठ जाओ तो आपके बाजू में कितना भी जहरीला सांप और मैं आपको इशारा देना चाहूं कि हटो 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 हटो, तो कैच कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? विमुख हो। अगर सम्मुख हैं तो इशारे कैच हो रहे हैं, और यदि हम भगवान से लॉन्ग टाइम के लिए विमुख हो गए, 24 घंटे में अमृत वेले गुड मॉर्निंग किया था बस, उसके बाद देखा ही नहीं कि क्या इशारा लेकर बैठा है। टाइम ही नहीं है, मरने की फुर्सत ही नहीं है। कहाँ टाइम है? इतना बिजी लाइफ है। तो फिर क्या मैं उसके, जो वो मुझे उचित वक्त पर उचित इशारे देना चाह रहा है, वो कैच कर पा रही हूं क्या? नहीं कर पा रही ना। क्यों? क्योंकि विमुख को देख ही नहीं रही उसकी तरफ। तो एक और सुंदर नेचर बनाएंगे अपनी, नेचर। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप समाधिस्थ होकर बैठिए, घंटों बैठिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन घंटे में, 2 घंटे में 10 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम, मिनिमम 10 सेकंड तो निकाल सकते हैं ना, ज्यादा नहीं। 1 या 2 घंटे में 10 सेकंड या 20 सेकंड, बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना तो निकाल सकते हैं कि नहीं? अपने काम काज में से थोड़ा रिलैक्स हुई, जल पीने के भी लिए तो रुकते हैं 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। तो जैसे आप जल पीते हो, नहीं भी पीते तो थोड़ा 10 सेकंड के लिए खुद को रिलैक्स कीजिए और मन बुद्धि लेकर जाइए ऊपर। मेरा गुड फ्रेंड मेरे लिए इस समय क्या इशारा लेकर बैठा है मुझसे, वो मेरा दोस्त है। जाइए उसके पास और शेक हैंड करके आइए। कभी जाइए थोड़ा गले मिल के आइए, कभी जाइए थोड़ी पावरफुल दृष्टि लेकर आइए, कभी जाइए सर पे हाथ रखवा कर आइए। कितना वक्त लगता है इसमें? हाथ मिलाने में कितना टाइम लगा? कितना लगता है? मिलाते हैं ना रोज, आप शेक हैंड करते हो कि नहीं करते हो? कितना वक्त लगता है? हैं? घंटों बैठना पड़ता है क्या उसके लिए, कि बैठ के हिलाते रहो बस?
न? बस इतना ही तो है ना। गले लगने में कितना वक्त लगता है? नजदीकियां बनानी है उससे, नजदीकियां, दृष्टि लेने में कितना वक्त लगता है, सर पे हाथ रखवाने में कितना वक्त लगता है। और यही नेचर क्या करेगी, मुझे सम्मुख बनाए रखेगी परमात्मा के, और उसके इंपॉर्टेंट इशारे को कैच करने की बुद्धि तैयार हो जाएगी। कोई भी इशारा वो देगा, इमीडिएट टच हो जाएगा। और ये नेचर आने वाले समय में मेरी सुरक्षा कवच बन जाएगी। और फील होगा, आप ये करके देखिए 2-4 महीने, आपको फील होगा ऊपर से क्लियर टचिंग आई है, क्लियर टचिंग, ये महसूस होगा। पिछली बरसात की बात है, देखिए बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम शांतिवन से ज्ञान सरोवर के लिए चले, तो पता नहीं अचानक से ही मन में ना कुछ ख्याल आने लगे। जो भाई गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा, मुझे ना कोई जहरीला सांप दिखाई दे रहा है बार बार। बोला दीदी किधर सांप है? कहीं नहीं है, आपका मन का भ्रम है, आप बैठो। बैठ गए। जैसे ही शांतिवन के गेट से बाहर निकले, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों आज मुझे गुड टचिंग नहीं आ रही है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। तो भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े ही आगे चले तो तेंदुआ होता है ना, तेंदुआ वहां जंगलों में रहता है, पहाड़ियों में। तेंदुआ फिसल करके गाड़ी के ऊपर गिरा। कोई बात नहीं, उसको तो हम पार कर गए, आगे चले। फिर भी मन में है, बाबा ऐसा क्यों आज हो रहा है, क्यों मुझे बार बार सांप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्लियर उसकी छवि सामने आ जाए। अब हम अपने स्थान पर पहुंच गए। बारिश बहुत तेज हो रही थी। भाई जो है एक बैग लेकर के कमरे की तरफ बढ़ा कि मैं लॉक खोल देता हूं। मैंने कहा रुको, बिल्कुल रियल घटना पिछले साल की। भैया रुको। कहता क्या हुआ? मैंने कि आप अपने मोबाइल की ना टॉर्च ऑन कर लीजिए, मुझे ना सांप दिखाई दे रहा। कहते दीदी आपको ना फोबिया हो गया सांप का। ऐसा कुछ नहीं है। अब वो फिर 2 कदम आगे बढ़ा, मैंने फिर उसका कस के हाथ पकड़ा, रुक जाओ, मुझे ऐसा लग रहा सांप है आगे। और जैसे ही उसने टॉर्च जला करके दरवाजे की तरफ देखा, तो 6 से 7 फुट लंबा नाग फना उठाए बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच बैठा था। शांतिवन से टचिंग शुरू हो गई थी। बाबा से सम्मुख रहने का फायदा दिखा दिया ना उसने, क्या होने वाला आगे। अगर टॉर्च ना जलाता और सीधा जाके दरवाजे पे खड़ा होके लॉक खोलता तो क्या होता? बड़े विषैले नाग होते हैं वहां पर, पहाड़ी नाग जो होते हैं। नाग इतना चौड़ा उसका फना, ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की चौकीदारी कर रहा हो, किसी ने यहाँ सिक्योरिटी के लिए छोड़ा हो इसको। बिल्कुल ऐसे बीचों बीच बैठा था। अब जैसे ही टॉर्च देखी, हलचल देखी, तो जैसे एक ईमानदार सर्वेंट होता है ना कि मालिक आ गए अब हम चलते हैं, तो वहां से हमने बाबा को याद किया दिल से, और वो बेचारा इतना शरीफ बन के वहां से निकल गया, पहाड़ियों में चला गया। एक छोटा सा अनुभव, छोटा सा। तो घड़ी घड़ी देखिए, 3 बार भोजन करते हैं ना, रुकिए। हम भोजन करते एकदम अटैक, सामने आया नहीं तो शुरू। थोड़ा सा हम रुकेंगे। भोजन करने का भी तरीका होता है। पहले जमाने में देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, आपने देखा होगा जब अन्न की थाली सामने आती थी तो वो क्या करते थे? थोड़ा सा पानी लेते थे ना हाथ में, और ऐसे तो कुछ तो करते थे, फिर प्रणाम करते थे, फिर बड़े सम्मान से उसको खाते थे। और हम क्या करते हैं आजकल? कई कई तो बाबा के बच्चे बाबा को याद करना ही भूल जाते हैं, बस खाया और चल दिए। हमें भोजन को प्रसाद बनाकर, अमृत बनाकर, संजीवनी बना करके फिर खाना है। और वो संजीवनी कब बनेगी? तो सबसे पहले जब भोजन की थाली सामने हो,
देखिए 3 वक्त तो आपको ऐसे ही बाबा को देखने का मौका मिलेगा, 3 बार तो खाते हैं ना हम लोग। तो जैसे ही खाना भोजन कुछ भी सामने आए, सबसे पहले जो सृष्टि की पालना कर रहे हैं, जो पालन करता है, जो मेरी भी पालना कर रहे हैं, उस पालन करता परम पिता का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलेंगे? बाबा, हे पालन करता, मेरी बड़े प्रेम से पालना कर रहे हो, इसके लिए आपका शुक्रिया। दूसरा, किसका शुक्रिया बोलेंगे? हे प्रकृति मां, तुम हमें सब कुछ उपलब्ध कराती हो, तुम्हारा भी लाख लाख शुक्रिया। तीसरा, जिसने भी मेरी थाली में अन्न पहुंचाने का सहयोग दिया, चाहे वो किसान है, बेचने वाला, लेने वाला, बनाने वाला, परोसने वाला, जिसने भी इसमें हाथ दिया, योगदान दिया, उनका भी शुक्रिया। और उनके दुआ जरूर देंगे दिल से, वो सुखी रहे, निरोग रहे। हमारी थाली में पता नहीं कितने हाथों से गुजर कर आया है ना? तो क्या बोलेंगे? सुखी रहे, निरोग रहे, मन ही मन। फिर एक बेस्ट संकल्प जो मुझे बहुत अति प्रिय लगा, आपको अच्छा लगे तो आप भी कर लेना। मेरे भारत में सबके पेट भरे रहे, हे अंतु सबके पेट की भूख मिटाना, कोई भी भूखा ना रहे मेरे भारत में, क्योंकि भारत मेरे बाबा की भूमि है। जितना बाबा से प्यार है, उतना ही भारत से प्यार है। हो सकता है ये संकल्प, रुकिए, एकदम नहीं, थोड़ा सा 3 मिनट दीजिए, केवल 3 मिनट में सब हो जाएगा। और लास्ट में अन्न को शुक्रिया, उसको, उसके टेस्ट को एंजॉय करके दिल से शुक्रिया बोलिए। हे अन्न, तुम हमें स्वाद देते हो, शक्ति देते हो, तुम हमारे लिए जीवनदायिनी शक्ति हो, संजीवनी हो, अमृत हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद 3 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दृष्टि दीजिए और फिर उसको शुभारंभ कीजिए खाना। अब वो खाना खाना नहीं है, औषधि है। हमारे शरीर को जो चाहिए वो खाना देगा, क्योंकि उसमें संजीवनी की एनर्जी भर गई है, अमृत बन चुका है वो भोजन अब। और वो भोजन हमारे पेट में जाकर शांति से बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि थाली सामने आई नहीं, ये क्या भिंडी बना दी, गैस करती, नहीं खानी मेरे को, तू भी मत खाना, उसको नाक सुकोड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमको हजम नहीं होती, परंतु प्रकृति का तिरस्कार बिल्कुल नहीं। प्रकृति भी बदला लेती है, और ये हमारे साथ हुआ। एक भाई के, जब केदार बद्रीनाथ में बाढ़ आई, वो 6 दिन पानी के अंदर था, पानी के अंदर था, पर पीने को पानी नहीं था। बदला लिया पानी ने, 8-10 बाल्टी तो नहाने में ऐसे ही गंवा देता था वो। आज देखिए कंडीशन ऐसी है कि कीचड़ में है, पानी में है, पर पीने को पानी नहीं। सिचुएशन ये थी कि एक माता का बच्चा पानी की वजह से प्राण छोड़ रहा था, एक मुर्दे के जूते में पानी था, वो पानी पिलाया उसको। ये सिचुएशन थी। बाबा के महावाक्य, प्रकृति जब प्रकोप मचाएगी, तुम डायमंड की, हीरे की अंगूठियां दोगे कि ये ले लो, 1 गिलास पानी दे दो। वहां ये हुआ, किसी ने क्लिप बनाई, एक भाई अपना एक बैग थैला लिया हुआ था, वो दे रहा है, इसमें लाख रुपया पड़ा है, भाई मुझे थोड़ा पानी दे दो। और वो पानी मांगते मांगते चला गया, थैला बाजू में पड़ा है, पानी नहीं मिला। इसलिए प्रकृति का कभी भी अपमान नहीं, वेस्ट नहीं, दिल से सम्मान कीजिए प्रकृति का, संगवाइए उसको, व्यर्थ नहीं किसी भी चीज को प्रकृति की। और कोई भी वस्तु को देख के नाक नहीं चढ़ाना, ये तो बेकार है, तो हजम नहीं होती, तो नहीं खाना, तुम भी नहीं खाना। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए भिंडी से गैस होती है, पेट खराब होता है, भिंडी में प्रॉब्लम है कि पेट में प्रॉब्लम है?
अब अपने पेट को नहीं बोल रहे कि मेरा पेट वीक है, मुझे भिंडी हजम नहीं होती, हम दोष किसको दे रही है? तो ये सही बात है क्या? गलती भिंडी की नहीं है, गलती किसकी है? मेरा डाइजेशन ही वीक है। भिंडी को तो जैसा होना चाहिए वो वैसी ही है, हजम तो मेरा पेट नहीं कर पा रहा उसको, इसलिए वहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इधर है। और हम उंगली किधर उठाते हैं? भिंडी की तरफ। या जो चीज एग्जाम्पल है, मुझे तो बहुत पसंद है भिंडी। अच्छा, अगर कोई चीज हजम नहीं भी होती तो बाबा कैसे स्वीकार करता है? दृष्टि से। दृष्टि से आप उसके स्वाद को एंजॉय कीजिए, उसको रिजेक्ट नहीं करना, मुझे तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना। वैसे तो बहुत अच्छी है भिंडी, बहुत स्वादिष्ट होती है, धीरे से बोल दो आई लाइक यू भिंडी, है ना? उसे फेवर में ले लो ताकि आई वेल में, इमरजेंसी में वो खानी पड़े तो शांति से हजम हो जाए। अब वहां जो हमारा भाई फंसा था ना, एक रिलेटिव, उड़द की दाल से वो ऐसे डरता था जैसे कोई टाइगर से डरता है। उड़द की दाल सामने आ गई तो फेंक दे उठा के, 10 लोगों को लेक्चर देगा 1 घंटे, मत खाना, इसका ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान। इतनी लंबी, तंग हो गए थे उससे। कहीं भी रिश्तेदारी में जाए तो भूखा रह लेगा, उड़द की दाल नहीं खाएगा, या दूसरा कुछ बनवाएगा। कितनी बार उसने घर में झगड़े किए उड़द की दाल को लेकर। अब 6 दिन से भूखा है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है। अब उसे लग रहा है कि अगर 1-2 दिन में मुझे भोजन पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सच्ची घटना है। तुरंत अनाउंस हुआ हेलीकॉप्टर से कि फलाने स्थान पर आज फूड पैकेट गिरेंगे। कीचड़ में यहां तक धंसा हुआ है, और जहां फूड पैकेट सूखे स्थान पर गिरने वाले हैं वो वहां से 3 किलोमीटर है, और कीचड़ पार करके जाना है। जो वो होता है ना दलदल, पानी के बाद, बाढ़ के बाद जो दलदल हो गया था, कम से कम 50 बार गिरा, 5-6 घंटे चला, इससे ही ज्यादा, तब वो फूड जहां पैकेट गिरने वाले थे वहां पहुंचा। फिर भी फूड पैकेट थोड़ा आगे गिरा तो दौड़ के, भीड़ थी, दौड़ के, भाग के, जितनी ताकत थी, गिर के कैसे छीन छान के पैकेट लेकर के आया। मरता क्या नहीं करता, उसे पता यही है जो तुझे बचा सकता है बस। लेकिन जैसे ही खोला तो उड़द की दाल और चावल। अब या तो खा या मर, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए प्रकृति से पंगा बिल्कुल नहीं लेना। पता नहीं विनाश काल में मेरे पास कौन सी चीज उपलब्ध होगी। ठीक बात है कि नहीं? बाबा ने कहा है अंतिम श्वास तक दाल रोटी तो मिलेगी, जो बाबा को भोग लगा के खाता है उसकी गारंटी है। अब वो दाल जरूरी थोड़ा ही कि तुअर की मिले, मूंग की ही मिले, बीन्स ही मिले। वो बाबा की मर्जी है कि हाँ दाल रोटी मिलेगी, भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन कुछ भी तो उपलब्ध कराएगा ना। अब वो मुझे हजम होता नहीं होता, वो मेरी, इसीलिए उससे पंगा नहीं लेना, उसे प्यार करो, अप्रिशिएट करो, उसके स्वाद को एंजॉय करो, दृष्टि से स्वीकार करो, उसे ऐसे मत करो, प्यार से, श्रद्धा से आप खाइए। ये भी तो एक तरीका है। अगर इमरजेंसी में मुझे खाना पड़ गया तो वो क्या करेगी फिर? ठीक है, प्यार तो करता है, आज मैं भी तेरे को प्यार कर लेती हूं, मैं भी आराम से हजम हो जाऊंगी। और ऐसे हमने कितने प्रयोग कराए कि जिसको जो चीज हजम नहीं होती थी उसको एप्रिशिएट किया, दृष्टि दी, उसको एंजॉय किया, फिर खाया तो इजीली सेट हो गया, रियली सेट हो गया। तो एक प्रकृति का कभी भी अपमान नहीं करिएगा, कभी भी नहीं। कोई चीज हजम हो या ना हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। ठीक है, एंजॉय करो, एप्रिशिएट करो, और फिर उस भोजन को खाइए। वो भोजन अब हमारे लिए ताकत बनेगी, शक्ति बनेगी, औषधि बन जाएगी, हमारे मन के भी कष्ट हरेगी और तन को भी निरोग रखेगी। तो इस प्रकार से सम्मान देंगे हम प्रकृति को, भोजन को, अन्न को। तो इस प्रकार अपने जीवन को लेकर के चलेंगे और आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो 3 बार तो जब हम भोजन खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का, शाम का, 3 बार तो वैसे ही हम बाबा से मिल लेंगे।
सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करते, रात को गुड नाइट करते हैं, ठीक है ना, बीच में एक दो बार वैसे ही हाय हेलो कर लो। अगर ये नेचर मेरी बन जाए तो क्या लगेगा कि निरंतर योगी हूं मैं, निरंतर मैं उसके सामने हूं, सम्मुख हूं, टच में हूं, कनेक्शन में हूं, और सही वक्त पर सही इशारे कैच करने की नेचर आ जाएगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि पूरा युद्ध जीत गए पांडव, पूरा युद्ध जीत गए लगभग, लास्ट युद्ध बचा है दुर्योधन का और भीम का। लास्ट युद्ध था ना, अब लोह पुरुष बनकर आ गए दुर्योधन मां गांधारी की दृष्टि डलवा करके। भीम युद्ध के मैदान में है, आज महारथी धराशायी है। जब कर्म गति आड़े आती है तो महारथियों के सामने भी आती है, और जब आती है तो धराशायी भी कर देती है। लेकिन यहां भीम से सीखना है। अब आज वो धराशायी है, उसे एक पल तो ये लगने लगा कि जीती हुई बाजी, मेरा मान सम्मान सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, क्योंकि उसके गदा का वार तो हो ही नहीं रहा, वो तो लोह पुरुष बनकर खड़ा है और उसकी गदाएं उसको वार कर रही है, चोटें दे रही है, घायल अवस्था में है, विचलित है, और लग रहा है कि अब कोई दरवाजा मेरे सामने खुला हुआ नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है हमारे भी, जब हमें लगने लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, कर्म गति जरा खतरनाक रूप से सामने आई है, बहुत विचलित वाली स्थिति हो जाती है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, पर यहां भीम क्या सिखा रहा है देखिए, वो ना विचलित हुआ ना विमुख हुआ। हमारे सामने थोड़ी सी समस्या आई तो हम बाबा को ही भूल जाते, उसके घर आना बंद कर देते, उसकी मुरली सुनना बंद कर देते, योग लगाना बंद कर देते। बहन जी विघन इतने है ना, क्या बताऊं मैं। सबसे पहले डिस्कनेक्ट हो जाते, जहां से मुझे पावर मिलनी, जहां से मुझे एक अच्छा उचित इशारा मिलना है उस सिचुएशन से बाहर निकलने का, जहां जरूरत है और कस के हाथ पकड़ने का, वहां हाथ ही छोड़ देती हूं मैं, एकदम उल्टा कर देती हूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो यहां से सीख लीजिएगा। भीम ना विमुख हुआ, ना डरा, ना घबराया, ना विचलित, ना भागा। अक्सर करके आई एम सॉरी, ब्राह्मणों में भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि थोड़े से विघ्न नहीं, और आत्मा ने जवाब दिया, शक्ति ने जवाब दिया, सुसाइड कर लिया। क्या करें, बहुत विघ्न थे। हम पीछे यही महाराष्ट्र में ही आए, एक अच्छी माता ज्ञान में चलने वाली को बीमारी हो गई, उसका हस्बैंड भी बीमार था, बाबा के रूम में हैंग कर लिया खुद को। ऐसे रोज किस्से कहानी आते हैं और आएंगे, लेकिन हैंग करना क्या समाधान है? एक व्यक्ति खुद को हैंग करने जा रहा था, जीवन से परेशान होकर, समस्याओं से तंग होकर, लग रहा था बस छुटकारा पालू जीवन से, अब मेरे सहन की शक्ति से ऊपर की बात हो गई, सर के ऊपर पानी आ गया, अब मरना बड़ा इजी समझते हैं। उसने फंदा लटका लिया, गले में डाल लिया, चारों तरफ से लॉक कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक बहन जोर जोर से हंसने लगी, ताली बजा बजा कर उसके सामने। तो बोली, मैंने तो चारों तरफ से लॉक किया था, तुम कहां से आ गई, कौन हो तुम? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे तुम भाग रहे हो मैं वही हूं, तुम्हारी कर्म गति हूं मैं, तुम्हारी किस्मत हूं मैं, और जब तक तेरा मेरा लेन देन बाकी है, तू 70 बार फांसी लगा ले, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तेरे से आगे आगे मैं चलूंगी। इसीलिए भागना कोई औचित्य नहीं है। कहा गया है ये सृष्टि क्या है, गोल, इसीलिए इसको भूगोल बोला। भूमंडल क्या है, गोल। इस गोले में कहीं से बाहर निकलने के दरवाजे हैं क्या? है? कोई लगता है कि इस गोले में दरवाजे बने हुए हैं? नहीं है। इसलिए भागो ही नहीं,
भागो ही नहीं बल्कि भाग लो। भागो नहीं, क्या करो? भाग लो। हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ, भगवान को साथी बनाकर, अंगद की तरह पांव जमाकर भाग लीजिए और विजयी बनकर शान से आगे बढ़िए। भागने का कोई रास्ता है भी नहीं, क्योंकि जहां से भागोगे गोला है ये, वहीं आकर क्या करोगे? रुकोगे। इसीलिए भागने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। एक चैलेंज, एक चुनौती हम अपने जीवन में समस्याओं को समझेंगे और पूरे हिम्मत के साथ बाबा का हाथ और साथ लेकर उसे फेस करके आगे बढ़ेंगे। भागना नहीं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और मैं आपको खुले शब्दों में कह दूं, अगर किसी को संकल्प आता है ना सुसाइड कर ले, क्योंकि समाधान में बीके भी बहुत आते हैं और वो कहते हैं भाई क्या करे, बस अब तो मन करता है। और बाबा ने क्या कहा? महापाप, आत्मघात महापाप। वो आत्मा की वो गति होती है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो गति होती है आत्मा की। जैसे एक अंधा भटकता है ना, एक अंधे को आप कहीं छोड़ दो जंगल में तो कैसे कैसे तो भटकेगा ना, ऐसे वो आत्मा भटकती है। पानी सामने है, पी नहीं सकती, भूख लगी है, भोजन भी सामने होगा लेकिन खा नहीं सकती, अपने सामने है, मिल नहीं सकती। इतनी बुरी दुर्दशा जिसको कहते हैं दुर्गति, वो होती है। इसलिए संकल्प कभी भी नहीं लाने का। इसी ही जीवन में हिम्मत के साथ हर चुनौती को, हर कर्म गति को फेस करेंगे। और यही किया, थोड़ी चोटें पड़ी भीम को, थोड़ी गदाओं का वार पड़ा भीम को, थोड़ी देर लगा भी कि अब क्या होगा। जीता हुआ युद्ध निकल रहा है ऐतिहासिक हाथ से, परंतु विमुख नहीं हुआ। सबसे बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता थी उसकी, जो उसे विजयी बना गया। विमुख नहीं हुआ लास्ट मोमेंट तक। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, दोनों का युद्ध चल रहा था। श्री कृष्ण बिल्कुल साक्षी, दोनों के युद्ध को देख रहे हैं, उसके षड्यंत्र को भी देख रहे हैं। लेकिन सामने खड़े थे तो चोट खाता हुआ भी, हार के बिल्कुल नजदीक जाकर भी उसकी ही तरफ देख रहा था। देख रहा था कि नहीं देख रहा था? और फिर उचित वक्त पर क्या हुआ जी? क्या हुआ? उचित वक्त पर उचित इशारा मिला कि नहीं मिला? क्या इशारा मिला? बोलकर तो नहीं बताया था ना, इशारा दिया था। क्या इशारा दिया था? आप सबको पता है क्या इशारा दिया था? इशारा मिल गया कि वार कहां करो, ये इशारा मिला। और बस इशारा मिलना और भीम का फॉलो करना। फिर वो खड़ा हुआ, गदा उठाई और वहीं पर वार किया जहां पर इशारा मिला, और हारी हुई बाजी पुनः अपने नाम करा ली विजयी। समझ में आया? आ गया? क्या करना है हमें, कैसे विजयी बनना है, कैसे जीत प्राप्त करनी है। किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारनी, किसी भी हालत में नहीं हारनी, अंतिम श्वास तक नहीं हारनी। अंगद बन के खड़े रहना है, पूरा भरोसा, पूरा निश्चय। विजय मेरी सुनिश्चित है, डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज नहीं, मेरी विजय होकर ही रहेगी। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा बनाइए ऊपर वाले के लिए कि एक बार तो वो भी सोच में पड़ जाए कि अगर इस बच्चे के विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो संसार में कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा गजब का विश्वास बनाइए बाबा के लिए, उसको विवश कर दो आप कि वो आपके विश्वास की लाज बचाए। उसे आना पड़े 10 बार तुम्हारे सामने, ऐसा भरोसा कायम करके रखिएगा। कभी हारिएगा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। बस कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है।
और हिम्मत का ही रिटर्न क्या मिलता है? बाबा की मदद। एक बार एक भाई थे, बिल्कुल ये भी सच्चा अनुभव मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत ही हेल्पफुल यज्ञ के, और उस टाइम जब यज्ञ को सख्त आवश्यकता थी, बेगरी पार्ट से यज्ञ गुजर रहा था। ऐसे टाइम में उस भाई ने इतनी हेल्प किया यज्ञ को, लेकिन कर्मगति किसी का पीछा नहीं छोड़ती। कुछ समय के बाद वो भाई 1-1.5 साल से मधुबन नहीं आया, समस्याओं में पिस गया पूरी तरह से, विघ्नों में, कोई रास्ता नहीं बचा, और उसने वही गलती की जो सब करते हैं। सबसे पहले मधुबन आना बंद, दादियों से मिलना बंद, सेंटर जाना बंद, फोन करना बंद, योग लगाना बंद, मुरली सुननी बंद, समस्याएं बहुत है लाइफ। थक गया, हार गया। जब उसे लगा कि अब मेरे सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसे दादी की याद आई पर थोड़ा सा लुट पिट गया पूरी तरह से, तब याद आई। उसने सोचा क्यों ना एक बार दादी से मिल लूं, कोई रास्ता मिलता ठीक है, नहीं तो मैं भी अपने प्राण पखेरू उड़ा देता हूं, खत्म कर देता हूं खुद को। बस एक लास्ट ऑप्शन बचा है, दादी, पहले दादी से मिलके आता हूं। वो दादी के पास गए तो दादी ने इतने दिनों के बाद कहाँ थे भैया, क्या, सब पूछा। दादी, बात मत पूछो मेरे साथ क्या क्या हो गया। तो दादी ने कहा, भाई तुमको पहले ही आ जाना चाहिए था, तुम इतना डिले करके आए हो, इतना खत्म करके आए हो सब कुछ। अब बाबा को बहुत हेल्प की थी उसने, तो दादी ने संदेशी को कहा कि तुम इसके लिए डायरेक्ट बाबा से मैसेज लेकर आओ, क्या समस्या का समाधान हो सकता है इनकी। तो संदेशी बाबा के पास गई और बाबा ने मैसेज में क्या दिखाया, सोचिएगा। बाबा ने दिखाया कि बाबा जो सूत होता है ना, कच्चा धागा, उसकी गुत्थी लिए बैठा है जो पूरी तरह मूंझी हुई है, और वो गुत्थी थोड़ी ही देर में उस भाई के हाथ में पूरी तरह मूंझ गई है, कच्चे धागे की गुत्थी, और उसको ना सुलझाने का प्रयास कर रहा, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, पर वो जितना उसको सुलझा रहा है गुत्थी उतनी ही ज्यादा मूंझ जाती है। बहुत देर हो गई और बाबा उसको बड़े प्यार से साक्षी होके दूर से देख रहे हैं। जब बहुत देर हो गई, उससे नहीं सुलझी और ही मूंझ गई, तब थक के हार के उसने वो गुत्थी नीचे रखी और बाबा की तरफ देखने लगा। और जब बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि बच्चे मेरे को दे दे। तब उसने वो गुत्थी उठा के बाबा के हाथ पे रख दी, और जैसे ही बाबा के हाथ पे रखी, गुत्थी सुलझ गई, अपने आप सुलझ गई। मैसेज ये था, समझ गए क्या था? मैसेज ये था, जिन उलझनों को हम नहीं सुलझा पा रहे हैं, वे उलझने बाबा को सौंप दो। जो उलझने मुझसे नहीं सुलझ रही, उसे किसे दे दो? बाबा को दे दो। उसमें ताकत है सुलझाने की, तुम्हें सुलझाकर दे देगा। पर थोड़ा सा पेशेंस, और अब जरूरत है इसकी। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो जल्दी से पेशेंट बनेंगे। इसीलिए जो देवताओं का गुण है, दिव्य गुण है धीरज, धैर्यता, इसकी अब हमें सख्त आवश्यकता होगी। अपने मन को धैर्यवत रखना सिखा दे। बात बात में पेशेंस को अप्लाई कीजिए, धीरज को। उतावलापन, विचलित हो जाना, घबरा जाना, थोड़ा सा वक्त दो खुद को, थोड़ा सा उचित समय की इंतजार करो, घबराओ नहीं। और बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करेगा धीरज। ठीक है, तो इस भट्टी को बहुत ही सुख में आनंदकारी बनाएंगे।
और ये जो रोजमर्रा में काम में आने वाली चीजें हैं साथ लेकर जाएंगे, अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने साथियों को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर ऐसा लगे कि नहीं, मन बहुत ही विचलित हो रहा, आज बेचैन हो रहा, क्योंकि कभी कभी प्रभाव कुछ ज्यादा ही भारी होते हैं, तब 2 प्रैक्टिस आप मेडिटेशन में जरूर करिएगा। एक तो सर पे बाबा का हाथ है, 5 बार रोज आदत डाल लो। फील होगा कि इधर मैंने बाबा का हाथ सर पे रखवाया, उधर मन शांत हो गया, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। दूसरा, एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन की विधि जो हमारे मन को सपोर्ट करेगी, स्थिर करेगी, हमें सुरक्षा महसूस कराएगी, वो विधि है, आप रोज थोड़ी देर, रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार उसे कर लिया करें, बहुत आनंद आएगा। आपने एक दिया जलाया, आपने एक दिया जलाया बड़े प्रेम से, जैसे ही दिया जलाया हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो आपके हाथ क्या हुए, उसको बचाने के लिए आगे बढ़े। और जब हम दिए को बचाते तो कैसे करते हाथ, बताइए सभी कैसे करेंगे? ये किसी ने सिखाया था क्या आपको कि जब दिया बुझेगा, हवा का झोंका आएगा तो हाँ पे ऐसे कर लेना? या नेचुरली आया हमको? किसी ने सिखाया कि नेचुरली आया? नेचुरली आया ना। तो बस यही से एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन की। यहां भी क्या है, आत्मदीप, यहां भी आत्म ज्योति जग रही है। अगर कोई तूफान का झोंका इसे डगमगाने की कोशिश करे तो यहां से आत्म ज्योति को लेकर चलना कहां लेकर चलेंगे? बाबा के समक्ष, बिल्कुल समक्ष अपने को आत्म ज्योति जलती हुई, जगमगाती हुई दिव्य ज्योति के रूप में देखेंगे और फील करेंगे कि ब्रह्मा और उनके तन में शिव महाज्योति, सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, त्रिलोकीनाथ अपने दोनों हाथों से मुझ ज्योति की क्या कर रही है? क्या कर रही है? जिस क्षमा को रोशन खुद खुदा करे, किसी की ताकत है उसे कोई बुझा दे? है? फील करो, देखो भगवान मेरी सुरक्षा में है, उसके दोनों हाथ मुझ आत्म ज्योति की रक्षा कर रहे हैं। महसूस करिए इसको, फील कीजिए योग में बैठ करके और आनंद लीजिए इसका। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अब चाहे चक्रवात जैसी तूफान आ जाए, सुनामी जैसे तूफान आ जाए, चाहे ये धरती फट जाए, चाहे आसमान फट जाए, अब किसी की ताकत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं कि आपकी लो को, आपकी ज्योति को कोई डगमगा सके। अब वो सुरक्षित है पूरी तरह। सौंप दो। क्या करना है? सौंप दो। और सोने से पहले एक बहुत सुंदर संकल्प करना, पता नहीं कब कहां चल बसे, कब कहां प्राण पखेरु उड़ जाए, शाम को सोते सुबह उठते नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है। सब कुछ अर्पित, मैं भी तेरी, मेरा ये परिवार तेरा, मेरा ये घर तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ सौंप देंगे हम। बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। एक माता का अनुभव है, बहुत गरीब माता, आर्थिक स्थिति से, वैसे नहीं, वैसे तो बहुत अमीर थी, भगवान मिले थे उनको, पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके उस वक्त में वो 2 रुपया जितना कमाती थी, 12-13 घंटा काम करती थी, 3-4 बच्चे थे, माता अकेली थी, उनकी भी पालना करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, घर का भी खर्चा चलाना है और बचाना भी है।
अब उसने संकल्प किया, मैं शाम का भोजन छोड़ूंगी, मैं अकेली, और रोज आठाने, आठाने मीन्स 50 पैसे रोज बचाऊंगी। और उसने एक मिट्टी की कुल्हड़ जैसी होती है, भंडारी टाइप, वो ली, उसमें रोज 50 पैसा डालना शुरू कर दिया। यज्ञ बहुत बेगरी से गुजर रहा था उस वक्त भी। इसमें इकट्ठा करूंगी 2-4 महीने का और बाबा को देकर आऊंगी अपने हाथों से। देखिए उस माता ने 2-3 साल अपने पेट पे पट्टी बांधी, 12 घंटा काम करती थी, मेहनत मजदूरी, शाम का खाना त्याग दिया, अपने बच्चों की पालना करती, 50 पैसे जरूर निकालती, सोने से पहले भंडारी में डालती, अपने बाबा को दे के आऊंगी। अब 3 साल के बाद वो इतनी बड़ी थी, भर गई अच्छे से, काफी बड़ा, जैसे घड़ा होता है, मटका टाइप होता है, उसे कपड़े में बांध के माउंट आबू चल पड़ी, ट्रेन में बैठ गई। कोयले की ट्रेन होती थी, कई जगह रुकती थी, जनरल डब्बे में थी, बिचारी की कोई मटका उठा के ले गया रात को। बड़ी दुखी हुई, इधर भागे उधर भागे, अरे कौन ले गया, कौन ले गया, मुझे लूट लिया, मेरा ये सब कुछ छीन लिया, मैंने तो पेट पे पट्टी बांध बांध के जमा किया। ट्रेन में विचलित हो गई, बहुत भागी, ढूंढा लेकिन नहीं मिला। रोती पीटती दुखी होकर बाबा के पास पहुंचे मधुबन में, बाबा मैं लुट गई, मेरी चोरी हो गई, मैंने 3 साल शाम का भोजन त्याग दिया, थोड़ा थोड़ा जमा किया, यहां ला रही थी चोरी कर ली, बाबा मैं तो लुट गई। बाबा ने उसको सांत्वना दी, दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछ के बड़े प्यार से कहा, बच्ची तू नहीं लुटी, लुट तो चोर गया, जो तेरी भंडारी ले गया ना वो चोर बर्बाद हो गया, तेरा चोरी नहीं हुआ, तेरा चोरी नहीं हुआ, तेरा तो उसी दिन जमा हो गया था जिस दिन तूने सोचा था। भगवान के रजिस्टर में तेरा पूरा सुरक्षित है, और जब जब तू डालती थी तब तब वहां जमा होता था, वहां पूरा सुरक्षित है, यहां चोरी हुआ वहां नहीं हुआ। एक एक पाई का रिटर्न बाबा तेरे को देगा, बाबा के पास जमा है तुम्हारा, इसीलिए कल क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, कल क्या हो जाए कोई श्योरिटी नहीं। मन से समर्पित, मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ तेरा, समर्पित करके सो जाओ, वहां जमा हो जाए, ठीक है ना? ठीक है, क्या करेंगे सोने से पहले? सब कुछ, मैं भी तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, तेरा तुझको, बाबा का आह्वान। अच्छा ये बताइए आएगा कि नहीं आएगा बुलाने पर? क्या कहते हो, पक्का आएगा? आप बुलाएंगे वो आ जाएगा? आया है कभी? किसको अनुभव है कि आया है? दिखा है जी? दिखाई दिया? दिखाई दिया आपको? वो भले दिखाई दे ना दे, पर उसकी उपस्थिति, उसके वाइब्रेशंस दिखाई देंगे, महसूस होगा आया। तो कभी महाज्योति को बुलाएंगे और कभी दोनों को इकट्ठा, और सिंपल रीति से नहीं बुलाएंगे। आप देखिए कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्रकाश फैलाते हुए आ रहे हैं। मेरे घर में आकर खड़े हो गए तो घर पूरा प्रकाश में हो गया। ब्रह्मा बाबा को जब महाज्योति का साक्षात्कार उनके कमरे में हुआ था तो कमरा कैसा हो गया था? ऐसा ही विजुअलाइज करना है, क्योंकि जब वो आता है तो ऐसा ही होता है। और वो उसने दिखाया कि जब मैं आता हूं तो क्या होता है, ठीक है ना? तो कैसा विजुअलाइज करना है? तेजस्वी प्रकाश से पूरा घर भर गया, पूरा घर भर गया, ये महसूस करना है। और फिर देखना आपका घर कितना चार्जेबल बन जाएगा।
हर नेगेटिविटी से दूर रहेगा, काल कंटक से दूर रहेगा और भंडारे उसमें भरपूर रहेंगे।